नमस्कार, शब्द सांची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सतना में बदमाश की गोली से घायल हेड कांस्टेबल ने तोड़ा दम। रीवा में बाइक सवार दंपति को हाइवा ने मारा टक्कर, पत्नी की मौत। मैहर में बारातियों से भरी बोलेरो पलटी, 7 घायल, गंभीर स्थिति में रीवा रेफर। रीवा में डिवाइडर से टकराकर पिकअप पलटी, कई घायल, 4 गंभीर। रीवा में गला रेतने वाला जल्लाद गिरफ्तार। रीवा में धू धू कर जला ट्रांसफार्मर, मचा हड़कंप। रीवा पुलिस ने नशीली कफ सिरप सहित 3 तस्करों को कार सहित पकड़ा। रीवा में कथक वर्कशॉप का आयोजन 20 मई से। सतना में किराना दुकान में लगी आग, फ्रिज कूलर समेत सारा सामान हुआ खाक। रीवा में बिना अनुमति संचालित हो रहे मैरिज गार्डन को किया सील। सतना जिले के सैनिक गांव चून से वापस लौटने लगे छुट्टियों पर आए जवान। और मध्य प्रदेश में 12 मई तक आंधी, बारिश और गरज चमक का रहेगा दौर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। सतना में बदमाश की गोली से घायल हुए हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि 28-29 अप्रैल की दरमियानी रात करीब 12 बजे सतना के जैतवाड़ा थाना परिसर में नकाबपोश आरोपी आदर्श शर्मा ने प्रिंस को गोली मारी थी। गोली प्रिंस के कंधे के पास लगी थी। हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग थाना परिसर में बने बैरक में रहते थे। रात को ड्यूटी से लौटकर वो खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान कमरे के बाहर से आवाज आई। प्रिंस बाहर आए और देखा कि एक नकाबपोश युवक खड़ा है। प्रिंस के बाहर आते ही युवक ने कट्टे से उन पर फायर कर दिया। गंभीर हालत में प्रिंस को पहले संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती किया गया, उसके बाद रीवा में ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 मई को उनकी सेहत बिगड़ने पर रात 1:20 पर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि उनके कॉलर बोन में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। वहीं प्रिंस को गोली मारने के बाद फरार आरोपी आदर्श शर्मा को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उस पर हत्या का केस चलेगा। मैहर से देवी दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार दंपति रीवा में सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति को भी गंभीर चोट आई है। घटना के बाद परिजनों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मृतका ममता द्विवेदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के ग्राम सजी की रहने वाली थी। ममता अपने पति ओमकार द्विवेदी के साथ बाइक से मैहर देवी दर्शन करने गई थी, जहां से वापस लौटते समय रीवा के चौराहा बाईपास में तेज रफ्तार डंपर के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे ममता की साड़ी डंपर में फंस गई और वो गिर गई। सड़क हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल ममता की मदद के लिए उनके पति द्वारा डायल 100 पुलिस सहित 108 एम्बुलेंस और थाने को सूचना देने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं भी फोन नहीं लगा। इसके बाद ओमकार गंभीर रूप से घायल पत्नी को एक ऑटो में लेकर एसजीएमएच अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें ना तो स्ट्रेचर मिला और ना ही कोई वार्ड बॉय। किसी तरह पत्नी को लेकर चिकित्सकों तक पहुंचे, जहां जांच के उपरांत डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद डंपर सहित चालक मौके से फरार हो गया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते ममता की मौत हुई है। मैहर में बारातियों से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना नेशनल हाईवे 30 के अमरा नाला के पास हुई। शुक्रवार सुबह हुए इस हादसे में कार सवार 7 बाराती घायल हो गए। घटना की सूचना पर मैहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी गंभीर रूप से घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के ग्राम लाहौल
गोली से पाठक परिवार की बारात मैहर के अमदरा गांव में गई थी। विवाह समारोह के बाद बाराती वापस लौट रहे थे, तभी अमरा नाले के पास बोलेरो तेज रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर 2 से 3 बार पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसे के समय कार की गति बहुत ज्यादा थी। चालक को झपकी आने की भी आशंका जताई जा रही है। हादसे में बोलेरो चालक चंद्र प्रताप सिंह, दिव्यांशी पांडे, रुचि पांडे, शरद द्विवेदी, अभिषेक पांडे, प्रीति शर्मा और ज्योति द्विवेदी घायल हुए। पुलिस मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। रीवा में बरहों संस्कार से लौट रहे पिकअप में सवार 2 दर्जन से ज्यादा लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तार वाहन डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया। हादसे में घायल 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पिकअप में करीब 35 से 40 लोग सवार थे। सभी लोग ग्राम पाती से कंचनपुर बरहों कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां से शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे वापस आ रहे थे। जैसे ही चुरहटा के समीप पहुंचे तभी पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तत्काल स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा में अपने ही दोस्त का गला रेतकर हत्या करने वाले क्रूर दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के साथ साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है, जिसने इस पूरे हत्याकांड का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद किया था। हत्या की वजह आरोपी और मृतक के बीच गौवंश की तस्करी को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए इन दोनों आरोपियों से हत्या की सही वजह जानने की सहित वारदात में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि 7 मई को रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित भौकरी के जंगल में पिपराहा गांव निवासी अभिषेक त्रिपाठी नामक युवक को बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में खास बात ये थी कि आरोपियों ने गला रेतने का वीडियो बनाकर मृतक के परिजनों को भेज दिया था। इस हत्याकांड के वीडियो ने वायरल होते ही परिजन और ग्रामीण सहित पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद भौकरी के जंगल में पहुंचकर मृतक के शव को बरामद किया, जबकि आरोपी फरार हो गए थे। मामले में फिलहाल पुलिस ने हर्ष हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी रजनीश उर्फ भोले सहित उसके साथी राजकुमार केवट उर्फ बुक्का निवासी ग्राम कर्रिया थाना सिरमौर को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा जिले के बैकुंठपुर नगर परिषद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल उठा। ये घटना शुक्रवार सुबह बैकुंठपुर में हॉस्पिटल तिराहे पर हुई। स्थानीय लोगों की सूचना पर विद्युत सप्लाई को बंद किया गया, जिसके बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ट्रांसफार्मर में लगी ये आग कचरे के ढेर के कारण भड़की थी। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी कचरे के ढेर में गिरी, जिससे आग भड़क उठी और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर परिषद में 2 फायर ब्रिगेड होने के बाद भी सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंचा। रीवा पुलिस ने नशे पर प्रहार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप सहित 3 तस्करों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कार्यवाही को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि XUV कार में नशे की खेप मिर्जापुर से रीवा की ओर लाई जा रही है, जिसके बाद SDOP उदित मिश्रा के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई। इन टीमों में गुड़ थाना प्रभारी शैल यादव, अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी अतुल त्रिपाठी को रखा गया। तीनों टीमों ने अलग अलग स्थानों पर वाहन को लोकेट किया और रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के जुगनहाई टोल प्लाजा के समीप घेराबंदी कर पकड़ा गया। इस दौरान वाहन की ली गई तलाशी में 915 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त की गई, जबकि वाहन में बैठे हुए अंकित विश्वकर्मा निवासी गुड़, अभय पांडे निवासी हनुमना और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। रीवा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कथक वर्कशॉप का आयोजन 20 मई से किया जा रहा है। आयोजकों द्वारा बताया गया कि वर्कशॉप का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के प्रति रुचि रखने वाले बच्चों, महिलाओं व युवाओं की प्रतिभा को निखारना है। आयोजन की जानकारी देते हुए संध्या श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यशाला में प्रख्यात कथक नृत्यांगना मालती श्याम वरिष्ठ गुरु कथक केंद्र दिल्ली का भी सेशन होगा, जो प्रशिक्षणार्थियों को कथक के गुर सिखाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम बादल बैरिया है और मैं कथक नर्तक हूँ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रीवा शहर में होने जा रहा है
कथक नृत्य कार्यशाला 20 मई से 20 जून तक कथक नृत्य की कार्यशाला चलेगी, जिसमें बच्चों को नृत्य सिखाया जाएगा, कथक नृत्य, और साथ ही साथ मंच प्रदर्शन के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। रीवा नगर निगम ने शुक्रवार को बिना अनुमति संचालित हो रहे एक मैरिज गार्डन को सील कर दिया। बता दें कि नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के निर्देश पर शहर के विभिन्न मैरिज गार्डनों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जोन क्रमांक 3 में जोनल अधिकारी राजेश सिंह और HK त्रिपाठी ने कलश, राजवाड़ा, मां फूलमती, सिंधु भवन, नारायण, रॉयल कैसल, लगन, हरिओम, सूर्या और रॉयल पैलेस मैरिज गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान राजवाड़ा मैरिज गार्डन को बिना अनुमति संचालित पाए जाने पर सील कर दिया गया है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सतना जिले के चित्रकूट में बस स्टैंड में गुरुवार देर रात एक किराना दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा फ्रिज, कूलर, टीवी और मोबाइल सहित किराने का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग ने दुकान को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। दमकल को आग बुझाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि मिनटों में पूरी दुकान जल गई। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की इस दुकान को पप्पू गुप्ता किराए पर चला रहे थे। चित्रकूट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से किए हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। देश का सैनिक गांव कहे जाने वाले सतना जिले के चूंद के लोगों में इस कार्रवाई को लेकर भरपूर उत्साह है। यहां के पूर्व सैनिक सेना में जाकर पाकिस्तान की हरकत का जवाब देने को तैयार हैं। वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं, उन्हें भी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल किया जा सकता है। जो जवान छुट्टियों पर घर आए थे वो अब वापस लौटकर देश सेवा के लिए जाने लगे हैं। बता दें कि चूंद गांव की 5,000 की आबादी में 300 सैनिक सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं 300 जवान अब भी सेना में हैं। यहां के पूर्व सेना अधिकारी कैप्टन समरजीत सिंह भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होकर पाकिस्तान का जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने ऑपरेशन को आतंकवाद के खात्मे तक जारी रखने की बात कही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 12 मई तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर रहेगा। इनमें से 2 दिन तो पूरे प्रदेश में ही मौसम बदला रहेगा। शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में तेज आंधी चली। मौसम विभाग भोपाल के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। इधर खरगोन जिले में बेमौसम बारिश और आंधी से किसानों की तैयार आम, केला व पपीता की फसलों को नुकसान पहुंचा है। नर्मदा पट्टी के कसरावद और महेश्वर क्षेत्र में केले की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जहां 30% फसलें प्रभावित हुई हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।